अब ये आपकी डेफिनेशन थी। ये एग्जाम्पल यहाँ से करनी है। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको गॉसियन की जो थी ना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो हमने की थी, वो आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 बन गई। ठीक हो गया। अब आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपकी है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g of x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a इसमें पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि आपके पास है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चूंकि गिवन फंक्शन अब एफ ऑफ एक्स तो नहीं है, जी ऑफ एक्स है, तो इसकी फोरियर को हम कैपिटल जी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। और ये आपका बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिमिट ई पावर आयोटा एस एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब जी ऑफ एक्स की आपने इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपके पास ए जो कि आपका कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे और अंदर आ गया आपका ई पावर आयोटा एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए नीचे ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने आई का नाम दिया है। ठीक है। और आपने इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करना है। एक बात बच्चों, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करने से ये है कि आपने इसकी 3 एग्जांपल करनी है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक एग्जांपल हर दफा पूछ लेता है। एक आपका गॉसियन फंक्शन है, एक आपका ये वाला फंक्शन है। तो इसको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लो, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन काफी लंबी चौड़ी है। 2 से 3 पेजेस पे आ जाती है इसकी इंटीग्रेशन। ये ई पावर आयोटा एस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट कि ये लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आपके पास आएगा पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट टू ई पावर माइनस एस की। ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। पिछले में भी गॉसियन में भी हमने एक रिजल्ट याद किया था, हमने डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन में नहीं गए थे, एंड पे रिजल्ट लिख दिया था। यहाँ भी हम यही करेंगे। तो जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आपके पास आ जाएगा। ये आपको 5 मार्क्स का आ सकता है, 7 मार्क्स का आ सकता है, और अगर उसका ज्यादा ही दिमाग खराब है तो 10 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है। तो आपने इसको इस तरह कर देना है अगर ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपने पहले भी की हुई है। पहले जो बॉक्स फंक्शन मैंने करवाया था उसमें आपके पास देखें फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉक्स फंक्शन। आपको क्वेश्चन सिर्फ ये भी आ सकता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉक्स फंक्शन, और नीचे कोई भी चीज गिवन नहीं होगी, यानी एफ ऑफ एक्स आपको गिवन नहीं होगा, आपने उसको खुद से लिखना है। ठीक हो गया। और ये भी आ सकता है डिफाइन बॉक्स फंक्शन, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉक्स फंक्शन। तो बॉक्स फंक्शन की डेफिनेशन में आप ये एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है। अब जो आपने काम किया था वो 1 के लिए किया था। ये जो मैंने और डाल के नीचे लिखा है ना एफ ऑफ एक्स 10 एक्स मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है। आगे मैंने लिख भी दिया कि यू ऑलरेडी डू इट। लेकिन अगर आपको जनरल केस आता है, यानी अगर वो सिर्फ एग्जांपल दे दे आपको कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये गिवन भी हो सकता है। और अगर सिंपल आ जाए कि बॉक्स फंक्शन की फोरियर फाइंड करें, तो आपने ये जो ऊपर है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू ए, और 0 होगा एक्स मॉड ग्रेटर देन ए, और ए यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है। तो आपने ये ए वाला काम करना है अगर वो आपको कोई भी फंक्शन गिवन नहीं करता। ठीक होगी बात। अब आपने चूंकि ऑलरेडी एक्ट 1 के लिए सारा काम किया हुआ है, मैंने ए के लिए भी यही काम कर दिया। जहां जहां 1 है पिछले क्वेश्चन में उसके सोल्यूशन में, वहां वहां आपने ए डालना है। लेकिन इसको मैंने आपके लिए एक दफा फिर सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें लिमिट इसकी, जैसे पिछले में हमने 1 की ब्रेक की थी, तो इसकी भी लिमिट आपकी माइनस इंफिनिटी माइनस ए प्लस ए और प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है। और इसका भी मॉड देखें, आपको खोलना आना चाहिए। एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू ए का मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के दरमियान है।
जब भी आप लिमिट माइनस ए से प्लस ए के दरमियान लेंगे आपका एफ ऑफ एक्स 1 होगा। ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, माइनस ए से ए में ऊपर मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब जो दूसरी लिमिट है एक्स मॉड ग्रेटर देन ए, मैंने आपको कहा था कि सिंपल आपको मॉड नहीं भी समझ आता तो आपने इसकी इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा माइनस और राइट हैंड साइड पे हमेशा प्लस डालना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको खोला, जब मॉड को हटाया तो एक्स का मतलब है एक्स से कि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस ए ग्रेटर देन एक्स एंड ग्रेटर देन ए। अगर इसको मैं अलग अलग करके दिखूं तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेस है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ए से बड़ी है। ठीक है, ग्रेटर देन ए है। तो एक्स ग्रेटर देन ए का क्या मतलब है, आपके पास ये वाली साइड प्लस ए से प्लस इंफिनिटी वाली साइड कवर हो जाए, और इस केस में आपका फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और एक्स लेस देन माइनस ए का क्या मतलब है कि माइनस ए से छोटी वाली वैल्यू, तो माइनस ए से माइनस इंफिनिटी वाली सारी वैल्यूज इस एरिया में आ जाएंगी और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। आपको ये इतना सा पॉइंट इसमें समझ आ गया, आगे इसकी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अब आपने ये इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को ब्रेकअप कर दिया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, अंदर ये चीज डाल दी, प्लस माइनस ए टू प्लस ए और फिर प्लस ए टू प्लस इंफिनिटी, तो ये आपने इसका ब्रेकअप कर दिया और 1/2 पाई स्क्वायर रूट बाहर एज इट इज आएगा। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ तक किया। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए में एफ ऑफ एक्स चूंकि 0 है तो आपकी पहली टर्म और थर्ड वाली टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म रह जाएगी, वहां भी हमने एफ ऑफ एक्स को 1 पुट करना है। ये देखें, नेक्स्ट मैंने यही किया है, सबसे पहली लाइन देखें, सॉरी किधर गया, ये माइनस ए टू प्लस से ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स को आप +1 पुट कर दें, ई की पावर आयोटा एस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, ई की पावर आयोटा एस एक्स डिवाइडेड बाय आयोटा एस और लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए। आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है और फिर देखिए अब इसमें आपके डिनोमिनेटर में है आयोटा एस। अब जो हमने आइडेंटिटी यूज करनी है ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होता है साइन थीटा के इक्वल। क्योंकि इसमें पावर में ए आ रहा है, ठीक है, एस तो है ही, ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, साइन ऑफ ए थीटा हो जाएगा, वहां 1 था यहाँ पे ए है। ठीक हो गया, और ये आपका बन गया साइन ऑफ एस ए। एस ए मैंने ब्रैकेट में आपके लिए लिखा है, ठीक है, ताकि ये साइन के साथ मिले ना, और ये आपने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है और इसको फिर आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया। जैसे न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है, तो आप इसकी पावर को सॉल्व कर सकते हैं, और नीचे आपका स्क्वायर रूट पाई है और साइन एस ए डिवाइडेड बाय एस, और आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में लेके ये वाला, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका 2019 में पेपर आया है एमवीसी का, उसमें ये बॉक्स फंक्शन की एग्जांपल आई हुई है, तो इस दफा ज्यादा चांसेस हैं कि गॉसियन आए, यानी जो हमने एग्जांपल नंबर 1 की है और एग्जांपल नंबर 2, उन दो के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो प्रीवियस पेपर ही उठा के दे दे, कुछ पता नहीं होता, तो ये आपका सिंपल है। तो ये 3 है क्वेश्चन, आपका फोरियर लैपलेस से काफी इजी है, क्योंकि लैपलेस में तो काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन फोरियर में सिर्फ 3 है। ठीक है, गॉसियन, वो जो हमने पीछे जी ऑफ एक्स किया है, जिसका हमने रिजल्ट ही मैंने आपको लिखवा दिया, उसकी इंटीग्रेशन पे नहीं गए, और ये आपका बॉक्स फंक्शन। तो आपने ये तीनों ही बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, इन तीनों में से ही आने के चांसेस होते हैं। अभी तक तो इन तीनों में से ही आया है, ठीक है, आगे भी अल्लाह खैर करे। फर्ज करे इन केस वो फंक्शन को चेंज भी दे देता है, तो आप यहाँ तक तो करे ना कि आपको फार्मूला आता हो, उसमें पुट करना आता हो, और आपको फर्ज करें अगर इसका इंटरवल ब्रेक हो रहा है तो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिखनी आती है, तो वहां तक करें और कोशिश करें जहां तक आपसे पॉसिबल इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है, परेशान नहीं होना, उम्मीद है कि इन तीनों में से ही आएगा इंशाल्लाह। आज तक आया है तो आगे भी इंशाल्लाह आएगा।
अच्छा जी, यहाँ के बाद है आपकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में एक करवाना चाह रही हूँ आज, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं। आपको ये मिल भी जाएंगे, पिक्चर्स ही मैं भेजूंगी, एक्सप्लेन मैं अब आपको जूम पे किया करूंगी डिटेल में, और यहीं पे आप मुझसे अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया करेंगे, और आपके ग्रुप में मैं सिर्फ आपको पिक्चर सेंड किया करूंगी। ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये आपने, मैंने आपसे वीडियो भी पहले शेयर की थी। सबसे आसान प्रॉपर्टी है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर जरूर होती है। लीनियर का क्या मतलब है कि आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जिनकी फोरियर एग्जिस्ट करती है, तो आपके साथ अगर प्लस साइन के साथ और साथ कोई कांस्टेंट भी है, तो आप फोरियर जब अप्लाई करते हैं तो ये इसको अलग अलग किया जा सकता है, यानी अलग अलग फोरियर लिया जा सकता है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है, फोरियर ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स। फिर आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, ई पावर आयोटा एस एक्स फार्मूले का है, अंदर आपने वो फंक्शन पुट कर देना है, और फंक्शन को हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग हो गया तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग, और पहला आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स को डिनोट है और दूसरा आपका जी ऑफ एक्स को, तो आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। ठीक है, वेरी सिंपल प्रूफ। लेकिन ये अगर आपको पेपर में ना आए समझ, तो यही आपके लिए पहाड़ बन जाता है। तो ये आपने प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वो 3 क्वेश्चन और ये सारी प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज हैं टोटल। तो ये 7 मैं एक एक दो दो आपको एक दिन में करवाऊंगी। इस वीक में हम प्रॉपर्टीज ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना और साथ साथ कर लेना। देखो आज का काम अगर आज ही करोगे, आपके 15 से 20 मिनट, अगर बहुत स्पीड अच्छी है तो 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। एक दफा आप हाथ से निकाल लें, आपके पे बर्डन ही होगा फोरियर का क्वेश्चन। फोरियर का आपका एक पार्ट तो बनता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो समझ लो कि पेपर में अगर आपके 6 सवाल हैं तो एक सवाल तो गया ना आपका, ठीक है। तो इसको साथ से कर लो, ये आपका सिंपल भी है, इजी भी है और टू द पॉइंट है। यहाँ तक, यहाँ तक कि मैंने आपको आज करवाना था। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे पूछें।